राजस्थान के बांसवाड़ा में मौजूद आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम एक बार फिर से चर्चा में है। मुद्दा है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का और इस मामले को लेकर अब केंद्र के साथ ही राजस्थान की राजनीति भी गर्मा चुकी है। ये मुद्दा इसलिए फिर से गर्मा गया क्योंकि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक सवाल लगाया संसद में, जिसके जवाब में राजस्थान से ही आने वाले केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया और इस जवाब के बाद राजकुमार रोत से लेकर कांग्रेस के नेता सवाल उठाने लगे। राजकुमार रोत ने भी सवाल उठाए तो मन्नालाल रावत ने उनका जवाब दिया। इसके साथ ही मन्नालाल रावत ने हनुमान बेनीवाल को लेकर एक ऐसी बात कह दी कि राजनीति फिर से गर्मा सकती है। सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले सरकार ने क्या जवाब दिया आप उसको समझिए, साथ ही हम ये भी बताएंगे कि मानगढ़ धाम का आखिर इतिहास क्या है जिन्हें इस बारे में नहीं मालूम। खैर, सरकार का जवाब कुछ इस प्रकार था। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि मानगढ़ धाम स्थल का सर्वे किया गया था। सर्वे में पाया गया कि यहाँ बड़े पैमाने पर आधुनिक निर्माण कार्य हुए हैं। आधुनिक बदलाव के कारण मानगढ़ धाम अपनी पुरातात्विक विशेषताओं, अखंडता और प्रामाणिकता को बनाए नहीं रखता। प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के प्रावधानों को मानगढ़ धाम पूरा नहीं करता है। अब यह जवाब आते ही सांसद राजकुमार रोत का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। इससे पूर्व एक बार मेरे भी क्वेश्चन पे यही जवाब इस तरह से दिया गया था कि मानगढ़ धाम को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय लेवल का दर्जा, राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जो जवाब दिया उसमें लिखा गया कि मानगढ़ धाम प्रमाणित और अखंडता बनाए हुए नहीं रखता है। मतलब भाजपा सरकार कह रही है कि मानगढ़ धाम का कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, कह रही है अखंडता की जैसी कोई बात नहीं है, उनको बनाए नहीं रखती, इसलिए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दे सकते। जिस तरीके से लोकसभा में जवाब आया, उनको प्रमाण चाहिए। 1500 से अधिक भील आदिवासी समुदायों का खून बहा, एक ही दिन में शहादत हुई, उस शहादत का प्रमाण मांग रही है भाजपा सरकार। अखंडता नहीं चाहिए, हमारे गोविंद गुरु महाराज की धुनी है, वो धुनी अखंडता है हमारी, लेकिन कह रहे हैं कि अखंडता हुए नहीं है, पुरातात्विक नहीं है। मानगढ़ धाम में 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए और उनको पुरातात्विक और प्रमाणिक सबूत चाहिए। कह रहे हैं कि हम इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर सकते। आज आपको बता दूं सभी, और भलीभांति जान भी रहे हो आप सभी, कि मानगढ़ धाम में 1 नवंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम किया। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आए और उस दौरान भाजपा के स्थानीय लोगों ने पूरे ट्राइबल इलाके में माहौल बनाया कि सबको जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देंगे, उसमें विकास करेंगे, इसको राष्ट्रीय विश्व स्तर पर पहचान दिलाएंगे मानगढ़ को। इस तरह से आदिवासी समुदाय, अन्य समुदाय को बहला फुसला के ले जाने का काम किया। उस दौरान भी यह था कि मानगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया जाएगा, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। इससे इनकी जो कथनी और करनी में जो मानगढ़ धाम को भाजपा के लोग हो या अन्य कांग्रेस पार्टी के लोग हो, सब ने सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया गया है। जब भारत आदिवासी पार्टी के सांसद और आदिवासी नेता राजकुमार रोत का गुस्सा कांग्रेस और बीजेपी नेताओं दोनों पर फूटा, तो वहीं कांग्रेस से आने वाले आदिवासी नेता का भी बयान सामने आया। रघुवीर सिंह मीणा ने बीजेपी पर सवाल उठाए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूले ने भी सरकार से इस मामले को लेकर अब 3 सवाल और पूछे। हालांकि ट्विटर हैंडल से ही पूछे गए। उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आपने आदिवासी समाज की भावनाओं के लिए केंद्र में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा। दूसरा सवाल, जब सिफारिश आपके अपने प्राधिकरण अध्यक्ष ने की थी तो 4 साल फाइलें क्यों दबी रही। तीसरा सवाल यह था कि संकल्प पत्र का ट्राइबल डेस्टिनेशन वाला वादा आखिर कब पूरा होगा। ये टीकाराम जूली के सवाल थे। अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। ये इससे बड़ा अपमान आदिवासियों का हो नहीं सकता है। जो आदिवासी देश की लड़ाई के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते करते शहीद हुए, उनके लिए अगर केंद्र की सरकार की ये नीयत है तो निश्चित तौर पे मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट्स तो अलग बात रही, परंतु भारतीय जनता पार्टी के झंडे के छाया भी आदिवासियों पे पड़ने नहीं देनी चाहिए। आदिवासियों को ऐसा गौर
निंदनीय जवाब जो दिया है, निश्चित तौर पर पूरे आदिवासियों, पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए अपमानजनक उत्तर है। जहां कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी यानी कि दोनों नेता हमलावर हैं, तो वहीं उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत का भी जवाब सामने आया। वो जवाब भी आप सुनाते हैं। पर जिन्हें नहीं मालूम कि मानगढ़ धाम आखिर है क्या, उन्हें ये बता दें कि बांसवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश और गुजरात सीमा से सटा मानगढ़ धाम अमर बलिदान का साक्षी रहा है, जहां 17 नवंबर 1913 को वार्षिक मेले का आयोजन होने जा रहा था। वनवासियों के नेता गोविंद गुरु के आह्वान पर उस समय पर अकाल से प्रभावित हजारों वनवासी खेती पर लिए जा रहे कर को घटाने के लिए धार्मिक परंपराओं की पालन की छूट के साथ बेगार के नाम पर परेशान किए जाने के खिलाफ एकजुट हुए। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उनकी सुनवाई करने की बजाय मानगढ़ धाम को ही चारों ओर से घेर लिया और मशीन गन और तोपें तैनात कर दी। और जैसा अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में किया था, वैसा ही कुछ मानगढ़ में भी हुआ। अचानक से हर तरफ से फायरिंग की गई और हजारों आदिवासी शहीद हो गए। यही वजह है कि आदिवासी नेता और तमाम आदिवासी समय समय पर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग करते रहे हैं। अब इस पूरे मसले पर सांसद मन्नालाल रावत का बयान भी सामने आया और रावत ने तो रोत के सवाल उठाने पर ही तंज कस दिया। रवि जी, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जी। मानगढ़ धाम के गौरव को आगे बढ़ाने का काम जी भारतीय जनता पार्टी और संघ से प्रशिक्षित जितने राष्ट्रवादी जी चेहरे हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है जी। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वाधीनता के बाद पहली बार जी आजादी का अमृत महोत्सव के कालखंड में जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मानगढ़ धाम पहुंचे थे। बिल्कुल। ये हम सभी ने देखा और उस कालखंड में एक नेता जो कांग्रेस से आते हैं, उनका दुराग्रह भी देखा, किस प्रकार से वो श्रेय की राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे प्रयास अनावश्यक थे और बार बार उन्होंने इसको बात करके उस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। ये भी हमें याद रखना है। लेकिन दूसरी घटना और हुई है, जब 2024 में देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया वहां पहुंची हैं जी। और ये भी गौरव बढ़ाने वाला काम है। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि गुजरात में पड़ने वाला जो हिस्सा है, उसमें जो विकास कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। राजस्थान की तरफ यदाकदा जितने भी चीजें हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पैनोरमा बनाने की बात हुई है, तो वो भी वसुंधरा राजे जी जब राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री थी, उनके कालखंड में हुआ। अब मुद्दा आता है ये वर्तमान परिदृश्य, इसके बैकग्राउंड में जब जाते हैं तो ध्यान में ये आता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक टीम का गठन किया था डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी शर्मा के नेतृत्व में, कि वहां पर क्या एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य क्या है। मेरी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं आपको कि वहां साक्ष्य मिले हैं और बाकी सारी चीजें आगे बढ़ रही है क्रमशः। और ये जो कोई भी चमत्कार होना है वो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में होना है। लेकिन एक चीज याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो ये था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारें इस पर सोचें कि क्या कुछ हो सकता है। अब क्या कुछ हो सकता है का क्या मतलब होता है कि होना है बड़ा जी। और वो इतना बड़ा होना है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और ऐसे में जो समय है जनजाति तत्वों को, जनजाति विरासत को, जनजाति गौरव को आगे बढ़ाने का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कालखंड में हुआ, जिसमें सबसे बड़ा काम जो हुआ है जनजाति नायकों के महानायक भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती का दिन 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस किसने घोषित किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। देश में 10 राष्ट्रीय स्मारक जो इसको बोलते हैं संग्रहालय, वो किसने बनाया है? नरेंद्र मोदी जी ने। भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर रांची के एयरपोर्ट का नामकरण किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। गुजरात में एक विश्वविद्यालय बनाया है, भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, और उसकी स्थापना किसने की? भाजपा की सरकार ने की। और एक और बता दूं आपको, जनजाति गौरव नाम की किताब जो भारत सरकार का पब्लिकेशन है, उसमें भी ये गाथाएं आई है। ये किसने किया? तो बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और जो कुछ भी होना है बड़ा होना है जी। तो आपका ये कहना है कि सीधा सीधा अगर मैं इसमें ये पूछूं कि लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने भी जो इस सवाल को उठाया था, उनका जो जवाब आया था, उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर चीज को डाला है कि यहाँ पर जो है मानगढ़ धाम जो राष्ट्रीय स्मारक जो है ना उसको जिस तरीके से जो है कोई रवि जी योजना प्राप्त नहीं हुई है। रवि जी, श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी को राजस्थान की जनता गंभीरता से नहीं लेती।
जी। वो कभी एनडीए के साथ रहते हैं, कभी इंडिपेंडेंट बोलते हैं, कभी किसी के साथ घूमते हैं, कभी वो क्या बयानबाजी करते हैं, कभी नेताओं का नाम लेते हैं, वो बस सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन इसमें मैं कह दूं, ये प्रश्न मेरा भी लगाया हुआ था लास्ट सत्र में, जी। उसमें जो जवाब आया उसके बाद माननीय मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से मेरी चर्चा हुई है जी। और चर्चा में जो बिंदु आए हैं उन बिंदुओं को लेकर हम थोड़ा सा समय का इंतजार करना चाहिए। और ये जो गौरव की गाथाएं हैं, ये नरेंद्र मोदी साहब का जो एक विचार है, दृष्टिकोण है, जिसको बोलते हैं विरासत भी विकास भी, उसके साथ में जोड़कर देखना चाहिए। कुछ बड़ा होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है और निश्चित रूप से ये होगा। लेकिन इसमें जो अच्छी राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, विशेष तौर पर ये कांग्रेस के बंधु और बाकी लोगों को और बीजेपी के लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो कि हिंदू समाज का वो पावन स्थान है जी। वहां धोनी है, वहां पे महादेव जी का स्थान है और ये आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा बरगलाते हैं और अनावश्यक वहां टीका टिप्पणी करते हैं। और ये तो इनके तो खिलाफ है विषय, इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, इनका तो नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस जो है अब इसको मुद्दा बना रही है। महेंद्र सिंह मालविया जो है वो कहीं ना कहीं जो है कल जो है मानगढ़ धाम जिस तरीके से शहीद स्मारक घोषित करने के लिए जो मना कांग्रेस किया याद रखे ना, कानूवाड़ा में कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। जी। इनके जो सीडब्ल्यूसी के पूर्व सदस्य कानूवाड़ा में गए जहाँ धर्मांतरण का मुद्दा हुआ था, जी। वहां जाके क्या बोले कि धर्मांतरण जो है वो अधिकार है, इनको शर्म नहीं आती। आदिवासी समाज को बंटवारे बांटने का काम करते हैं, ये भटकाने का काम करते हैं और समाज के मूल्यों पर बात नहीं करके विदेशी मूल्यों पर बात करते हैं। इनको नैतिक अधिकार नहीं है। मुझे लगता है ये उनसे पूछना चाहिए अपन को। और हाँ, गौरव गाथाएं आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एनडीए की सरकारों ने किया है और इसी रीति नीति पर चलते हुए, विचार को आगे बढ़ते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं काफी कुछ बड़ा होने वाला है। मन्नालाल रावत ने जहां राजकुमार रोत से ही सवाल पूछ लिए कि भैया आप तो हिंदू ही नहीं है, वहीं बेनीवाल को लेकर भी बयान दिया। साथ ही ये भी दावा किया कि सरकार काम करेगी। वहीं राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि लगभग 2 दशक पहले तत्कालीन जो उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे, उन्होंने मानगढ़ धाम का विकास किया था। साल 2002 में राजस्थान सरकार ने 3 करोड़ रुपए की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण गुजरात तथा राजस्थान की सीमा पर कराया, जिसका लोकार्पण तब मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने ही किया था। खैर, राजनीति है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आदिवासियों के इस पावन स्थली के लिए आखिर बीजेपी क्या करेगी।